जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों SSC GD एग्जाम 2023 जो 10 जनवरी से 14 फरवरी तक एग्जाम चलने वाली है। दोस्तों 10 जनवरी से 14 फरवरी परीक्षा के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के हम यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह कौन थे? ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो भारत के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगाली अभियानी वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल रहा। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी? तो यह कोचीन में खोली थी। दोस्तों यहां से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। पुर्तगाली पहली बार भारत कब आए, वह भारत की खोज किसने किया और पहली कोठी कहां पर खोली? तो भारत की दोस्तों खोज किसने किया था? तो यह पुर्तगाली वास्को डी गामा था। कौन था? यह वास्को डी गामा था। पहली बार पुर्तगाली 1498 ईस्वी को भारत आया और पहली कोठी कोचीन में खोला था। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, जेसी ओन्स विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान या खेलकूद। तो यह जेसी ओन्स विश्व पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों जेसी ओन्स पुरस्कार यह अमेरिका का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या पूर्वी ध्रुव या पश्चिमी ध्रुव। तो यह पूर्वी ध्रुव को निरूपित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित किया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक वंश के एक सुल्तान थे जिन्होंने 1327 ईस्वी के दौरान दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया और देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो दौलताबाद रख दिया। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो यह नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1770 ईस्वी, 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1750 ईस्वी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? माहे, मिनिकॉय, करावती या कच्छी टीवू। यह लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। कहाँ है? तो करावती है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही भी आया है। आप लोग राजधानी भी देख करके एग्जाम देने के लिए जाइएगा। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। 8वां नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर या बोधगया। तो यह गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर यूपी में हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गया था? यह गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष के आयु में हो गया था। अगर पूछ दे दोस्तों गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो यह बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। दोस्तों अगर पूछ ले मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसे हम लोग यकृत या लीवर कहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत को कहते हैं। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, यानी कि अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद। तो यह अद्वैत का सिद्धांत श्री शंकराचार्य जी ने दिया था, इन्हें प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन में ढाला गया? ऑप्शन है शाहजहां, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी या रजिया बेगम। तो रुपये का सिक्का पहली बार किसने प्रारंभ किया? तो यह शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया। दोस्तों शेरशाह सूरी ने व्यापारिक संबंध बनाने के लिए सिक्का ढाला, जिसमें से सोना, चांदी और तांबा का सिक्का क्या किए? तो ढाला गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए हैं? समुद्र पृथ्वी का सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए हैं? ऑप्शन है 50%, 60%, 70% या 80%। तो यह समुद्र पृथ्वी के सतह का लगभग 70% भाग को क्या किया है? तो घेरा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन भारत का महाविधि निर्माता किसे माना जाता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन है पाणिनि, मनु, कौटिल्य या इनमें से कोई नहीं। तो यह मनु को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो यह मनु को माना जाता है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध या लाइपजिग का युद्ध। लाइपजिग का युद्ध। तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रीमियन युद्ध से जुड़ा हुआ है। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला नर्स थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक महिला नर्स थी जिसे लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उनके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास से विषुवतीय व्यास कितना कम है? ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 42 किलोमीटर या ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो यह 42 किलोमीटर क्या है? तो कम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर लिखना है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है और विषुवतीय व्यास कितना होता है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस साल हुआ था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो यह जलियांवाला बाग ऑप्शन है 1928 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1946 ईस्वी या 1942 ईस्वी। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुआ था। तो यह जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। आप लोग ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वह किसके किसके बीच हुआ? ऑप्शन है शेरशाह सूरी और अकबर, हुमायूं और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी है बाबर और राणा सांगा। तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दोस्तों इसमें पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुआ था। किसका जीत हुआ था? तो यह बाबर का जीत हुआ था। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुआ था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना किया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों सारे प्रश्न को डिटेल से बताते हुए जा रहे हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। सारे के सारे प्रश्न जितना भी बताते हैं एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश डैश के बीच उभरे। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच यह उभरे थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए यह प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गुजरात शेर बब्बर, राजस्थान काला हिरण, राजस्थान शेर बब्बर, गुजरात जंगली गधा। तो रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के राजस्थान के बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। ऑप्शन है आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीस, CN टावर या कुतुब मीनार। तो यह विश्व की सबसे मुक्त रूप से
विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई सियन टावर है? कौन है? सियन टावर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।